ओके क्लास, सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वही है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 5, जिसमें अब तक जो हमने पढ़ा था 40 मिनट बाद जो कि अब तक हमने पढ़ा था वो क्या था, अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, वी हैव टू चेक दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ठीक है, यही करना था। अब दो टाइप का फंक्शन थे। फर्स्ट फंक्शन तो था अपने पास सिंपल, उन्होंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे 3x है एंड x इज इक्वल टू 2 पर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो ये तो था अपने पास फर्स्ट टाइप का। और जो सेकंड टाइप थी वो था एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया मान लो 3x एंड चेक कॉन्टिन्यूअस। सो इस फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअस चेक करना था और कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं थी कि किस पॉइंट पर तुम्हें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट केस के लिए, इसके लिए सिंपल वही कहता लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी दे रखा है 2 किया, एफ एक्स निकाला, इफ दिस इज इक्वल्स टू f2 देन दैट मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर सेकंड वाला केस है तो उसके लिए हम क्या करते थे कि लेट c कोई भी कांस्टेंट, लेट c इज एनी कांस्टेंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स के डोमेन में कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले, कोई भी कांस्टेंट पार्ट ले लिया जिसको हमने क्या बोल दिया c है, c इज एनी कांस्टेंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू c, चेक कर लिया एफ एक्स से, और ये किसके इक्वल आना चाहिए था, एफ सी के इक्वल आना चाहिए था। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन दैट मींस आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी बच्चा भी एक बात ध्यान रखना, कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं करेगा, अपना माइक ऑन करके बोलना है, बिकॉज मैं कैमरा ना रोटेट कर रखा है, ठीक है, पीछे से कुछ भी शो नहीं होगा। ओके वेट ए मिनट, 1 मिनट वेट करना मैंने ईशा। सो टेल मी इज देयर एनी डाउट अप टू हियर, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? इफ यू एनी डाउट अप टू हियर देन रेज योर हैंड्स। ओके चलो डाउट नहीं है, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ कहां तक हमने कर लिया था, क्वेश्चंस कहां तक हो चुके थे, टेल मी, हमने कहां तक क्वेश्चंस कर लिए थे? यस जल्दी बताओ, माइक ऑन करो और मुझे जल्दी बताओ क्वेश्चन हमने कहां तक कर, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। ओके सो टुडे वी विल डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज so question number 6 is fx is equals to 2x plus 3 if yes ध्रुव एंट्री हो गई, ध्रुव की एंट्री, ठीक है। इफ 2x plus 3, हाँ ऐसे ही ना बोल के बता दिया करो क्योंकि मुझे यहां से शो नहीं होगा। इफ x is less than equals to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। so this is your question। so इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो 3 पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के। द फर्स्ट पार्ट इज लेट c इज एनी कांस्टेंट, c को हमने मान लिया कोई भी कांस्टेंट पार्ट है, तो इसका केस 1 फॉर्म होगा व्हेन c इज लेस देन 2। मींस देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं c की डोमेन, इसकी डोमेन में, लेट c इज एनी कांस्टेंट इन डोमेन ऑफ fx। ठीक है, fx की डोमेन में कोई भी क्या एक c कांस्टेंट पार्ट है। फर्स्ट केस व्हेन c इज लेस देन 2, मींस जब c क्या हो 2 से छोटा है। केस 2 when c is equals to 2 and case 3 when c is
ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? अब तक क्या किया हमने? वी हैव टू फॉर्म द थ्री केसेस। द फर्स्ट केस इज व्हेन वी आर हैविंग the function c is less than 2, second is when c is equal to 2, and the third is when c is greater than 2। अब देखो तुम्हें क्या चेक करना है, हर केस के लिए अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, सो 11:40 तक हो जाऊंगा फ्री, 11:40 1:30 तक। ठीक है, सो फर्स्ट केस अपना शुरू करते हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन वी आर हैविंग c इज लेस देन 2। तो देखो जब c अपने पास लेस देन 2 होगा तो उसके लिए फंक्शन तुम कौन सा यूज करोगे? व्हाट विल बी द फंक्शन? वही है, सेम मेथड अप्रूव करने का। अब अपने पास एक कांस्टेंट पार्ट आ गया ना, इस कांस्टेंट पार्ट के लिए सोल्व करना है। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल्स टू f(c)। यही क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो व्हेन वी आर हैविंग x इज c, तो c की वैल्यू क्या है? लेस देन 2। इसके लिए पुट करो व्हेन वी आर हैविंग द फंक्शन लेस देन 2, तो f(x) के प्लेस पर क्या पुट होगा? c लेस देन 2 के लिए दिस विल बी योर 2x प्लस 3, और यहां पर भी क्या होगा? 2x प्लस 3। इसके जगह पर क्या पुट करना है? c पुट करना है, सो 2c प्लस 3। ये भी क्या होगा? 2c प्लस 3। सो 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 2c प्लस 3। दैट मींस the function is continuous when we are having c less than 2। जब c less than 2 होगा उसके लिए फंक्शन क्या होगा अपने पास? कॉन्टिन्यूअस होगा। सभी को क्लियर है? वही सेम मेथड अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल्स टू fc। वही फाइंड आउट करना था। बस इस केस में क्या था? फर्स्ट केस था अपने पास when c is less than 2। नाउ द सेकंड केस, second case is when c is equals to 2। Now in the second case we have to prove for the x is equals to 2। अब x equal to 2 के लिए क्या करना है? वही चेक करना है x equal to 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। जब देखो जब लेस देन 2 था तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? सिर्फ c ही फाइंड आउट करना है। बट जब इक्वल्स टू 2 हो, बट वी आर हैविंग फंक्शन इक्वल्स टू 2, उसके लिए तुम्हें तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, एंड f(x)भी मींस fc भी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, एंड fc निकालो, और उसके बाद चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, बिकॉज वैल्यू हमें पता है वैल्यू इज 2, सो 2 माइनस निकालना है। 2 माइनस मींस 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? 2x प्लस 3। यहां पर वैल्यू पुट की, दिस विल बिकम योर 4 प्लस 3 एंड आंसर विल बिकम 7। बट व्हेन यू विल फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? नीचे वाला यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एंड द फंक्शन इज 2x माइनस 3। इसको सोल्व किया, 4 माइनस 3 एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1। यहां से एक बात पता चल रही है कि अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सो f(x) इज discontinuous at x is equals to 2। x equal to 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट f(x) is continuous at x is less than 2। मींस जब भी अपने पास x less than 2 होगा सब फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। x is equal to 2 होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब थर्ड केस आता है when we are having function greater than 2। सब ग्रेटर देन 2 के लिए सोल्व किया, दिस विल बिकम योर 2x माइनस 3। इधर भी क्या होगा? 2c माइनस 3। ये हो गया 2c माइनस 3, और आंसर क्या होगा भाई? 2c माइनस 3, 2c माइनस 3। मींस ग्रेटर देन और लेस देन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन समझ आया है? क्या किया है? अगर समझ आया है जल्दी से लाइक करो, अगर समझ नहीं आया देन रेज योर हैंड्स। जल्दी बताओ किस किस बच्चे को समझ नहीं आया? ये लाइक है डिसलाइक है? नालायक को अगर समझ नहीं आया तो रेज हैंड करो। किस किस बच्चे को समझ नहीं आया? रेज योर हैंड्स। जिस किसी को भी समझ नहीं आया है अपना रेज हैंड करो। कोई भी रेज हैंड नहीं करा? चलो फिर भी एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। देखो तुम्हें फंक्शन को हमने क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फंक्शन अपना असल में पहले ही 3 पार्ट्स में डिवाइड था, व्हेन लेस देन 2,
इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। तो अब हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है, कौन सी वैल्यू, तो हमने मान लिया कोई भी एक सी कांस्टेंट पार्ट है जिसके लिए हमें क्या करना है, फंक्शन चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले चलो इसी के लिए चेक कर लेते हैं, व्हेन वी इक्वल टू c इज इक्वल टू 2। दैट मींस ये तो अब सिंपल सा c इक्वल टू 2 के लिए तो तुमने 10th क्लास +1 क्लास में भी किया था। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू क्या हो, एफ सी हो। बस ये चीज चेक करनी है, ठीक है, ये चीज चेक की। लेकिन इस फंक्शन के लिए तो आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। उसके बाद चेक करते हैं c इज ग्रेटर देन 2 के लिए। तीन पार्ट बनाने, कौन सा ही पार्ट पहले सोल्व कर लो। c ग्रेटर देन 2 के लिए चेक किया, जब c ग्रेटर देन 2 है फंक्शन कौन सा यूज होगा, नीचे वाला फंक्शन। और नीचे वाले फंक्शन के लिए क्या चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, एक ये निकालना है। इफ दिस इज इक्वल्स टू fc देन दैट मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन क्या होते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल है, दैट मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 2। मींस 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 सभी के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद व्हेन वी आर हैविंग c लेस देन 2, तो हर एक वैल्यू जो कि लेस देन 2 होगी उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बिकॉज लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। और ये क्या आ जाएगा आंसर में, 2c + 3। इज दैट क्लियर। अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा जो तुम्हें यहाँ पर कौन सा टॉपिक ऐसा जो समझना आया हो, कोई केस ऐसा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इज डिफाइंड बाय दिस। तो f अपने पास डिफाइंड कर रखा है और हमें फाइंड आउट करना है द पॉइंट ऑफ, यस ध्रुव की एंट्री हो चुकी है, अभी तो कोई भी एंट्री नहीं मांग रहा है यहाँ पर। ध्रुव है, अरे ध्रुव है ही नहीं वेटिंग लिस्ट में, मैंने अभी चेक किया कोई भी नहीं है वेटिंग लिस्ट में। कोई भी बच्चा वेटिंग लिस्ट में नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहली बात तो तुम्हें इंटरवल पता होना चाहिए, कौन सा इंटरवल कहां तक लेना है, ठीक है, इंटरवल बनाने सीखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन इंटरवल ही है, आगे का तो क्वेश्चन इजी है। द क्वेश्चन इज इफ fx इज इक्वल्स टू mod x plus 3 if x is less than equal to -3, minus 2x if x is between these, and 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। सो अब तुम्हें चेक करना है ये फंक्शन, मींस ये जो फंक्शन है इसको पहले तो क्या करो, इसको कंडीशन बनाओ, इसकी कौन सा फंक्शन हमें कहां तक लेना है। कोई बच्चा ऐसा जो मुझे केस बता देगा कि सर कौन कौन सा केस लेना है इसके लिए, जल्दी बताओ। कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि केस क्या क्या लेना है। चलो ठीक है, नालायको ध्यान से देखो, इसके लिए फर्स्ट केस क्या फॉर्म होगा, यस अंशित, ध्रुव अब तक नहीं आया, अंशित ने एंट्री कर ली। द फर्स्ट केस इज व्हेन वी आर हैविंग, चलो c मान लिया, c कोई भी फंक्शन है, c क्या हो, चलो x ही कर लेते हैं अभी तो, x इज लेस देन -3। so the first case is x is less than -3, second case is x is equals to -3, third case is when we are having x between -3 and 3, the fourth case is when x is greater than x is equals to 3, and the fifth case is when we are having x greater than 3। so इसके टोटल 5 केस होंगे, ठीक है, देयर विल बी टोटल 5 केसेस। अब हर एक केस के लिए अलग अलग क्वेश्चन सोल्व होगा, वो ध्यान से देखो। व्हेन वी आर हैविंग x इज लेस देन -3, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन -3 होगी, मींस यहां पर जब x की वैल्यू लेस देन -3 तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही फंक्शन यूज होगा। और जो मॉडुलस फंक्शन है ये भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो x है, हाँ इसका और ध्यान देना, जो x होगा जब तुम इसको ओपन करोगे फर्स्ट केस में, मोड फंक्शन जब ओपन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, माइनस फॉर्म करेगा, है ना। जब भी fx ये होता है अपने पास -x
when x is less than 0 and x when x is greater than equal to 0। मीन जो ये मोड है जब वैल्यू -3 पुट होगी क्या आंसर देगा, -3 पुट देगा, -3 आंसर देगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस के लिए इसको सोल्व करते हैं। ब्लर हो गई, चलो एक मिनट रुको, अब इसका क्या करें, ब्लर है तो। ठीक है, अब यह सब ठीक है। अब भी ब्लर है। अब आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हुई है, क्योंकि वीडियो तब से वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी।